परंतु जिस तरह से राम मंदिर का माहौल है और 22 जनवरी की ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसको देखते हुए तो अभी उम्मीदवार तय नहीं होने के बावजूद भी ये सीट पूरी तरह से भाजपा के लिए प्लस में बताई जा सकती है। तो पलड़ा सीपी जोशी का ही भारी है और कार्यकर्ताओं के चहेते हैं, तो इस हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी वापस सीपी जोशी जी पर दांव खेलती है तो निसंदेह यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। प्रतापगढ़ की जनता किस तरह से दिख रहा है? राम मंदिर का और ये फिर काफी विकास हुआ और कांग्रेस का भी कोई इतना वजूद नहीं लगता है। कांग्रेस तो शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल आनी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त प्रतापगढ़ हो चुका है अब लगभग। राजस्थान तक से संजय जैन। आज हम खड़े हैं संसदीय क्षेत्र चित्तौड़ प्रतापगढ़। सांसद थे सीपी जोशी, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनसे जानना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ पत्रकार जो प्रतापगढ़ के हैं, जिनसे जानना चाहते हैं इस बार प्रतापगढ़ की सीट को लेकर, जो चित्तौड़ और प्रतापगढ़ की सीट को लेकर क्या रहेगा प्रतापगढ़ में। देखो सर, आप जो बता रहे हैं कि प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट जो है, ये हालांकि विगत समय से भाजपा के खाते में रही है, और यहाँ पर जो सांसद सीपी जोशी हैं, उन्होंने प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर काफ़ी विकास किया है। और यदि प्रतापगढ़ को देखा जाए तो प्रतापगढ़ को बाईपास जैसी एक बड़ी सौगात इनके कार्यकाल में मिली है। और आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव में जो नितिन जी गडकरी आए थे, उस समय जो एनएच का यहाँ पर ये जो शिलान्यास किया गया था और वो जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसको देखते हुए, और यहाँ पर जिस तरह से अभी रेलवे को लेकर भी बताया गया है कि मतलब फाइनल सर्वे स्वीकृत हो गया है, और जिस तरह से बाईपास और रेल इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या थी, इनको समाधान हुआ है, तो इसको देखते हुए लोकसभा चुनाव के अंदर इस क्षेत्र की जनता का जो है वो जो समर्थन है वो भाजपा को मिल सकता है। और वहीं अभी हाल के दिनों की बात करें तो जिस तरह से राम मंदिर का जो मामला है और जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा वाली जो बात है, वो इसका जो पूरा लाभ बीजेपी को जिस तरह से पूरे देश में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात अगर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ सीट की करें तो यहाँ पर भी सांसद सीपी जोशी जो वर्तमान सांसद है, और इनको अगर वापस यहाँ पर टिकट, हालांकि अभी तक टिकट सांसद के किसको मिल रहे हैं ये तय नहीं है, परंतु यदि टिकट वापस भाजपा के खाते में जैसे सीपी जोशी को जाता है तो यहाँ पर वापस संभावना बनती है कि यहाँ पर इनको इस पूरी तरह से मत और समर्थन मिलेगा। हालांकि कांग्रेस की जो वोटिंग देखते हैं हम अभी विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत भी कहीं कम नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस भी कोई धुआंधार बैट्समैन उतारती है तो समीकरण बदलने की संभावना भी बनती है। परंतु जिस तरह से राम मंदिर का माहौल है और 22 जनवरी की ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसको देखते हुए तो अभी उम्मीदवार तय नहीं होने के बावजूद भी ये सीट पूरी तरह से भाजपा के लिए प्लस में बताई जा सकती है। ये हमारे साथ थे पत्रकार बंधु, और हमारे साथ और भी साथी मौजूद है। सर बताइए, इस बार क्या लगता है प्रतापगढ़, और जिस तरह से प्रतापगढ़ में अभी जो बता रहे हैं ट्रेन का मुद्दा है, और इसके अंदर बाईपास का मुद्दा, जो अभी बाईपास के लिए इन्होंने स्वीकृत किया है मोदी सरकार के द्वारा, तो क्या मतलब इस बार क्या लहर है प्रतापगढ़ में? जैसे बताना चाहूँगा कि सांसद सीपी जोशी के 10 साल का कार्यकाल रहा है, और उन्होंने यहाँ पे कई विकास के कार्य किए हैं। विकास के कार्य में जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस खोला है, यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें खोली है जो यहाँ पे आमजन को उसकी आवश्यकता थी। और अभी हाल में ही यहाँ पे जो रिंग रोड जो बना है, यहाँ ये भी एक बड़ी सौगात है, और इस तरह की कई सौगात है। लेकिन जैसे अभी रामलला का जो मंदिर बन रहा है, और उसका जो 22 तारीख को जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के चलते मतलब क्या कि भाजपा जो है वो इस चीज़ को अच्छे से बुना पाएगी, और अपने कैंडिडेट को, नया कैंडिडेट जो करेगी उसमें वो विजय जरूर होगा। लेकिन कहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जैसे उनके क्षेत्र में चित्तौड़ प्रतापगढ़ का जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे जैसे अभी आक्या को जो टिकट दिया था, और उसमें वहाँ पर जिस तरह से विरोधाभास हुआ था, और उसके बाद भी मतलब क्या कि जिस तरह से जीत हासिल हुई थी, तो कुछ समीकरण बदल भी सकते हैं और कुछ वापस रिपीट भी हो सकते हैं, ये संभावना है। तो ये हमारे साथ थे जो बता रहे हैं कि समीकरण बिगड़ भी सकते हैं या बदल भी सकते हैं, इसका अभी कहा नहीं जाता है। हमारे साथ और भी कुछ साथी हैं। सर बताइए कि प्रतापगढ़ और चित्तौड़ और प्रतापगढ़ ये संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ से जो सीपी जोशी पहले सांसद रह चुके हैं और भी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए, और क्या इस बार क्या लगता है, मगर टिकट तो किसी दूसरे चेहरे को मिलेगा, लेकिन इस बार क्या कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी प्रतापगढ़ से? निसंदेह 10 साल का जो सीपी जोशी जी का कार्यकाल है वो बहुत ही सराहनीय रहा है, और संसदीय क्षेत्र में
सांसद सीपी जोशी का जनता से लगातार जुड़ाव रहा है और वे समय जैसे ही उनको मिलता है संसदीय क्षेत्र में जनता की खैर खबर लेने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो रिंग रोड बनाया 96 करोड़ रुपए का, वो भी जनता के लिए एक सौगात है। इसके अलावा पासपोर्ट कार्यालय है, कई एक गांव वंचित था यहाँ पर बिजली से, उस गांव को भी उन्होंने जोड़ा है। पासपोर्ट कार्यालय है, पीएचसी वगैरह कुछ खोली उन्होंने। तो पलड़ा सीपी जोशी का ही भारी है और कार्यकर्ताओं के चहेते हैं। तो इस हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी वापस सीपी जोशी जी पर दांव खेलती है तो निसंदेह यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा का भी पुनीत अवसर जनता को मिल रहा है और इसी माहौल को देखते हुए निसंदेह यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। यहाँ 10 साल तक लगातार सीपी जोशी सांसद रहे चित्तौड़ और प्रतापगढ़ को लेकर, तो यहाँ ऐसे कार्य है जो अभी तक पूरे नहीं हुए प्रतापगढ़ के लिए? रिंग रोड का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कई जो मुख्य सड़कों से गांवों को जोड़ा जा रहा है और सभी कंप्लीट है। और इसके अलावा विंड पावर की जो यहाँ पर बिजली की जो समस्या थी प्रतापगढ़ क्षेत्र में, उसको भी माननीय सांसद महोदय श्री सीपी जोशी जी ने क्षेत्र में विंड पावर मिलों की स्थापना की है। उस वजह से आज प्रतापगढ़ में निर्बाध रूप से बिजली आती है, तो इसका फायदा सीपी जोशी जी को ही जाएगा। ये कह रहे इसका फायदा सीपी जी जोशी को ही जाएगा। इन्होंने कई सौगातें दी है प्रतापगढ़ को, 10 साल से यहाँ सांसद रह चुके हैं और हमारे साथ और भी कुछ मीडिया के साथी हैं। सर बताइए, इस बार क्या लगता है, मतलब टिकट अगर कांग्रेस को मिलता है सांसद पद के लिए तो कांग्रेस या भाजपा किस तरफ रहेगा प्रतापगढ़ की जनता का? सर हमारे यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का ही वर्चस्व रहेगा सर, क्योंकि एक तो उज्ज्वला गैस मिली है, किसान सम्मान निधि के पैसे, जीएसएस के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना हुई है और रेलवे का काम भी प्रगति पे, सर्वे का और बाईपास का है, राम मंदिर का है, किसान और हॉस्पिटल की भी सुविधा अच्छी की है, वैक्सीनेशन का ये काम करवाया है। इसलिए बहुत सारे काम ऐसे किए और हमेशा जनता की खैर खबर लेते हैं। कोई बीमार में तो पर्सनल उदयपुर के लिए भी रिकमेंड कर देते हैं भाई साहब और बातचीत करते रहते हैं और उनका वजन हमेशा सीपी भाई का, प्रदेश अध्यक्ष जी का लगातार अच्छा रहता है उनके लिए। कांग्रेस प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो क्या कांग्रेस दे सकती है क्या प्रतापगढ़? ऐसी हालत में तो अभी तो नहीं लगता है कि कोई उनका वजह। क्या माहौल है प्रतापगढ़ की जनता, आप देखते हो तो प्रतापगढ़ की जनता किस तरह से दिख रहा है? राम मंदिर का और ये फिर काफी विकास हुआ और कांग्रेस का भी कोई इतना वजूद नहीं लग रहा है। ये कह रहे हैं कांग्रेस का इतना वजूद नहीं लग रहा। हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं। सर बताइए, इस बार क्या लगता है, मतलब लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और इस बार जनता क्या मानस बना चुकी है और जनता का क्या मानस है? जनता का मानस तो मोदी जी को जिताना है। मोदी जी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और मोदी जी ने जैसे प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, स्वच्छ भारत अभियान है और घर घर बिजली है। जहाँ थंबे नहीं जा रहे हैं वहाँ सौर ऊर्जा से बिजली दिए जा रहे हैं। जैसे ग्राम पंचायत पाल जो एंटीक बिल्कुल वहाँ रास्ते नहीं है, वहाँ पे भी उन्होंने बिजली दी है और बिजली की सुविधाएं हैं और कई जगह एनीकट बने हैं, पानी की भी सुविधा। अब जल हर घर जल वाली योजना तो है, एक बड़ी सफल योजना है और काफ़ी अच्छे रोजगार के। अब एक चीज़ और इस प्रतापगढ़ जिले के लिए बता दूँ कि यहाँ पे रोजगार की बहुत कमी है। यहाँ कोई न कोई बड़ी इंडस्ट्रीज खुले और लोगों को, जो यहाँ के जो आदिवासी जो क्षेत्र है, इनको रोजगार मिले और बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होगी तो, क्योंकि यहाँ से करीबन 8-10 बसें भर के डेली पर डे जोधपुर है, जयपुर है और अहमदाबाद, मुंबई, ऐसे दूर जाके जो यहाँ के जो लोग हैं वहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन अगर यहाँ प्रतापगढ़ जिले के आसपास इंडस्ट्रीज हो जाती है, रोजगार मिलता है, तो यहाँ पे कम पैसे में मतलब जो है कम पैसे में मजदूर मिलेंगे और जो इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सांसद को लेकर क्या है इस बार, मतलब अगर कांग्रेस को टिकट मिलता है या भाजपा को मिलता है तो इस बार क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? देखो ऐसा है कि मैं बता दूं कि कांग्रेस तो शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल आनी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त प्रतापगढ़ हो चुका है अब लगभग। ये कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त प्रतापगढ़ हो चुका है, कांग्रेस आनी मुश्किल है। हमारे साथ और भी पत्रकार बंधु है। सर बताइए, इस बार क्या लग रहा है प्रतापगढ़ को? ये लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीकी है और इस बार सांसद को लेकर आपको क्या कहना है? लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद अगर भाजपा टिकट देती है सांसद में सीपी जोशी को, तो धरातल पे अगर देखा जाए तो कार्यकर्ता सीपी जोशी से आमजन तक जुड़े हुए हैं।
बच्चा बच्चा है जो सीपी जोशी को जानता है। वहीं दूसरी बात यह है कि यहाँ पर विकास भी करवाए गए हैं और दूसरा चेहरा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है उनके चेहरे पर अगर भाजपा सीपी जोशी के अलावा अगर किसी और अन्य को भी टिकट अगर देती है तो इसमें भी ये जो चांस है जो भाजपा के पक्ष में ही देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आने वाले अगर जनप्रतिनिधि यहाँ से जो भी सांसद जीत के जाएगा तो उनसे एक ही निवेदन है कि यहाँ प्रतापगढ़ में परिवहन व्यवस्था की काफी समस्या है। ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण दूर दराज गांवों तक रोडवेज से लोग काफी वंचित है, जो उनको आने जाने की सुविधा नहीं मिलती है। जो बहुत सारी है जो ओवर रोड क्राउड यहाँ पे वाहन निकलते हैं जिससे हादसे होने के आए समय पर जो संभावना बनी रहती है और हुए हैं हादसे। इसको लेकर अगर उनसे एक ही मांगे अगर वो इस क्षेत्र में आते हैं और सांसद अगर भाजपा किसी को भी अगर टिकट देती है और जीत के अगर यहाँ से जाते हैं तो वो एक विशेष करके आवागमन में परिवहन साधन ने जो उपलब्ध करवा ये अगर प्रतापगढ़ को इसकी कमी है तो अगर ये पूरी होगी। आप फील्ड में घूमते हो लगातार और फील्ड में देख रहे हो तो मतलब लोगों के प्रति क्या रुझान है इस बार, क्या लगता है? मतलब जो पूरे प्रतापगढ़ जिले में आप घूम ही रहे हो, जगह जगह जाते हो, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या माहौल है लोगों के अंदर? वैसे यूँ देखा जाए तो भाजपा अभी हर समय आगे से भी भाजपा बैठी हुई है, तो मेरे को लगता है कि पब्लिक है जो पूरी जनता है जो भाजपा के साथ है। और अभी दूसरा है जो मेन मुद्दा ये चल रहा है 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की स्थापना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें हर हिंदू संस्कृति का हर युवा हर है जो इसमें आम जन है जो इससे जुड़ रहा है और आने वाले समय में भी भाजपा के पक्ष में इसका मतदान करेंगे। ये थे हमारे साथ पत्रकार जो बता रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी बता रहे हैं कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिलेगा। ये बता रहे हैं कि फिर से कहीं ना कहीं मतलब कोशिश की जाए तो निश्चित ही भाजपा जीत करेगी। संजय जैन, राजस्थान तक, प्रतापगढ़।